नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। हमारे साथ मौजूद हैं जयपाल सिंह मुंडा, यानी कि मारंग के जयपाल सिंह मुंडा का वंशज के कुछ लोग हैं हमारे बीच में। और जयपाल सिंह मुंडा के बारे में विस्तार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आप देख सकते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सामराय है। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के लिए अलग राज्य के लिए लड़ा है। क्या लगता है जयपाल सिंह मुंडा का सपना पूरा हो पा रहा है? जयपाल सिंह मुंडा का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसको तो दबा दिया गया है। इसलिए जो उसकी इच्छा थी, इच्छा के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है। जबकि टकरा जयंत गांव घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। यहाँ तो आदर्श गांव घोषित हुआ है। घोषित हुआ है, लेकिन आदर्श गांव के लिए कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए टकरा गांव अभी अंधकार में पड़ा हुआ है। यहाँ कोई आगे बढ़ाने के लिए कोई आग्रसित नहीं कर रहा है। क्या लगता है जयपाल सिंह मुंडा का सपना अधूरा रह जाएगा कि कुछ अभी भी उम्मीद है आपके पास से? जयपाल सिंह मुंडा का सपना यदि प्रयास किया जाएगा तो वो सफलता होगा, और यदि जस का तस हम लोग पड़े हुए रहेंगे तो अंधकार में ही पड़ा हुआ रहेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जयपाल मुंडा का सपना को साकार करने के लिए प्रयत्न करना होगा। अच्छा, ये बताइए बाबा, जयपाल सिंह मुंडा का बचपन जीवन कैसा रहा है? थोड़ा उसके बारे में भी हमारे देखने वाले दर्शकों को बता दीजिए। जयपाल मुंडा का जीवन इस प्रकार रहा। यहाँ टकरा में 5वां क्लास तक स्कूल है, यहीं पढ़ते थे। तो पढ़ने के समय मेरा मझला बड़ा बाबा जो है, उनको कान में मार दिया था, उसको पक गया था। उसके बाद मिशन का बड़ा बिशप जाए और जयपाल सिंह मुंडा को अपने साथ संत पॉल हाई स्कूल ले गए। वहीं अपने साथ रखते थे, अपने साथ रख करके ही आगे फिर इंग्लैंड ले गए। वहाँ से शिक्षा ग्रहण किया और फिर भारत में वो भेज दिए। बड़ा बड़ा नौकरी वगैरह का उनको चांस था, लेकिन नौकरी को लात मार दिया। और आदिवासियों को तरक्की के लिए, आदिवासियों का ज़मीन को हड़पने नहीं देने के लिए नौकरी सब नौकरी छोड़ दिया और झारखंड में उतर गए। सबसे पहले झारखंड में रांची में मीटिंग बैठाया गया था। उस मीटिंग में करीब आपका 15 दिन पहले से आदमी खाना पीना कपड़ा लता ढो करके आए थे और हमारे मीटिंग में शामिल हुए थे। उसमें जयपाल सिंह मुंडा का नाम से जो इतना भारी उनका स्वागत हुआ कि शायद ही कोई वैसा हुआ होगा। हाँ। आपका कितना उम्र हो गया अभी? अभी मेरा उम्र देखिए 1932 की है। अच्छा, 1932 यानी कि 92 90 पार हो गया है। 90 हो गया। तो जयपाल सिंह मुंडा के साथ आप कुछ दिन बिताए आप? जयपाल सिंह मुंडा के साथ हम 2 बरस तक बिताए। अच्छा। उन्हीं के रांची मोराबादी में रहते थे। वो मोराबादी पहाड़ी हिल है, उसके पूरब में उनका कोठी था। उसी कोठी से ही हम संत पॉल हाई स्कूल आना जाना करते थे। उस समय उनका इतना अथी हो गया था कि इतना उनके प्रति जो है लोग विश्वास था। लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू जी के कहने के अनुसार उसको खराब कर दिया, क्योंकि झारखंड को अलग करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा जो है झारखंड को कांग्रेस में मिल गए थे। क्या कि वो शक्तिशाली है कांग्रेस, उससे मिलकर के हम झारखंड को अलग कर सकें क्या के सोचे और झारखंड में मिल गए। वही हमारा आदिवासी भाई लोग जो है उल्टा समझा कि झारखंड जो है जयपाल सिंह बेच दिया का के कहने लगे। बेच दिया है का के बोल रहा है। हाँ, बोल रहा है। लेकिन
जयपाल सिंह बोले कि हमको क्यों नहीं पूछते हैं, हम क्यों क्यों बेचेंगे, मेरा बाप का चीज़ है और हम बेचेंगे, कह के बोलने लगे। लेकिन कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और बाद में उसका चीज़ कमज़ोर पड़ गया था। नहीं तो जयपाल सिंह मुंडा का देखा कि हमारा झारखंड राज्य अलग होना चाहिए, सब चीज़ अलग होना चाहिए, जमीन जगह पहाड़ पर्वत नदी नाला सब कुछ अलग होना चाहिए, और ये कानून अलग होना चाहिए करके सोचे थे। लेकिन तब उसका उनको धोखा दे दिया गया, इस कारण से वो नहीं कर पाए। जयपाल सिंह मुंडा का प्रोग्राम सब में आप भी जाते थे? वो गुमला में एक बार गए थे उनका प्रोग्राम में, वहाँ जितना भी नेता लोग थे और वहाँ हम भी वहाँ ट्रेनिंग में थे, टीचर ट्रेनिंग में, तो हमको जयपाल सिंह मुंडा से भेंट हुआ और बुलाए कि फलना समय फलना जगह आइए कह के बुलाए। तब हम भी गए वहाँ और जा कर के तो इतना जा उन लोग को हड़काने लगा कि जयपाल सिंह झारखंड को बेच देगा, का हमको बदनाम करते हैं, मेरा बाप का चीज़ है हम बेचेंगे, हम कहे झारखंड को आप बेचेंगे, वो तो मेरा संपत्ति नहीं है, वो तो सबका संपत्ति है। इसलिए हम उसको अलग करने के लिए कांग्रेस हम मिले हुए हैं, जो तख्तवार है उससे मिल कर के नाम अलग कर सकते हैं, लड़ाई ना झगड़ा नहीं कर सकते हम, ना मेरे पास रुपया पैसा है ना सैनिक है, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकेंगे, तो उसी से मिल कर के ना प्रेम से अलग कर सकेंगे कह के सोचे हैं। लेकिन आप लोग उल्टा समझ रहे हैं कह के बोले। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड को अलग राज्य का गठन करने के लिए बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आज तक झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा आज तक दिखाई नहीं देता है जिस तरह से होना चाहिए। क्या लगता है? वो तो हम पार्टी वालों की कमजोरी है, वो उसका प्रतिमा यदि स्थापित किया जाएगा तो सब पर उसका नाम फैल जाएगा, और हाँ और ज़्यादा आदिवासी लोग का ताकत हो जाएगा, कहा कि उनका प्रतिमा नहीं बनाया गया है, नहीं तो जगह जगह उनका प्रतिमा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आजकल के जो राजनेता नेता में जयपाल सिंह मुंडा के प्रति कोई भावना ठीक नहीं लगता है कि आपके विचार से क्या है? जयपाल सिंह मुंडा का नाम निशाना मिटाने के लिए वो लोग तुले हुए हैं, इसलिए उनका नाम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उनका नाम होना चाहिए, जगह जगह पर एरिया एरिया पर उनका नाम होना चाहिए, उनका प्रतिमा स्थापित होना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए। आज तो जयपाल सिंह मुंडा के नाम से परदेशीय छात्रवृत्ति भी मिलने लगा है लोगों को, झारखंड के आदिवासी लोगों को बाहर भी पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों से कुछ ऐसे सुविधा दे रहा है क्या? यहाँ के टकरा गांव के लोगों का कोई बच्चा, उसके नाना पर पोता सब कोई गया है नहीं बाहर? गया है, जाना पड़ता कोई नहीं गया है। यहाँ तो टकरा गांव में जितना नेता लोग है कोई ध्यान ही नहीं है, इसलिए कोई इसके संबंध में जानकारी नहीं है। नहीं, पूरा झारखंड में तो हेमंत सोरेन अभी बैठा है सत्ता पे, वो तो भेज रहा है आदिवासी लोगों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ टकरा गांव के कोई ऐसे बच्चे गए हैं अभी तक? नहीं गए, टकरा गांव से कोई बच्चे नहीं गए हैं। क्या होना चाहिए इस टकरा में? कुछ विकास के नाम पर क्या क्या दिया गया है जयपाल सिंह मुंडा के नाम से? अभी तक तो हमको पूरा जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं बता सकेंगे क्या क्या स्कीम दिया गया। रोड सब दिया है ना? रोड सब, पानी सब, बिजली सब, स्कूल सब? रोड सब दिया गया है और पानी की सुविधा के लिए टंकी बनाया गया है, और दूसरा चीज़ के लिए तो कोई ये नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। हॉस्पिटल है यहाँ पे टकरा गांव में? हाँ, उस हॉस्पिटल है, ठीक से संचालित होता है ना? डॉक्टर साहब, नर्स सब ठीक से आता है, काम ठीक से होता है? सब नर्स सब ठीक से नहीं आते हैं। तो इसका रिपोर्ट आप लोग नहीं करते हैं? तो कोई जानकारी ही नहीं रहता है, तो एक आदमी को बोलने से तो काम नहीं ना होगा, सबको बोलने से ना होता है। ये है इसकी वाइफ,
बात करने सकेगी? कौन? माँ? हाँ, नहीं। नहीं, कान भी नहीं सुनती। आप देख सकते हैं ये जयपाल सिंह मुंडा, मारंग गाँव के जयपाल सिंह मुंडा का पोता है। हम हाँ, भतीजा भतीजा। भतीजा है। जयपाल सिंह मुंडा के साथ कितना दिन आप बिताए थे उसके साथ? 2 बरस। 2 बरस। मैंने हॉस्टल वगैरह सब उसी के साथ रहे थे? हॉस्टल में तो अलग से थे, और बाद में जयपाल सिंह मुंडा जो हमको अपने साथ ले गया मोराबादी में, वहीं 11वीं क्लास तक हम पढ़े। उसके उन्हीं के साथ रह करके, उन्हीं के भगना के साथ दोनों रहते थे। आज ड्राइवर थे वो, तो बीएससी करके बीएल किए। बीएल करने के बाद हमको बोले कि चलिए जी हम वकालत करेंगे, आप मुंशी रहिए करके बोले। तो हम रांची कोर्ट में मुंशी का काम करते थे, और मेरा फुफेरा भाई जो है वकालत करते थे। जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा का भगना। तो उसके बाद बीएससी करने के बाद वो कंपटीशन में उतर गए। कंपटीशन उतरने के बाद जो वो डाल्टनगंज डीसी होकर के चले गए। तब हम अकेला रह गए। मेरे पास मौके भी बहुत होते थे, दिन भर में 30-35 कप चाय पीते थे। एक फर्स्ट क्लास फर्स्ट मजिस्ट्रेट को भी मुंडारी पढ़ाने का मौका मिला था। आपको? हाँ। अच्छा। तब वो डीसी के या मजिस्ट्रेट को पढ़ाने के लिए जाते थे, तो मजिस्ट्रेट साहब जो उठा करके हमको प्रणाम करते थे। तो हम एक रोज़ बोले कि सर आप इतने बड़े आदमी हैं तो हमको क्यों लज्जित करते हैं, आपके सामने हम कुछ के बराबर नहीं हैं करके बोले। तो मजिस्ट्रेट साहब बोले कि नहीं आप गलत सोच रहे हैं, आप मेरे अभी गुरु ठहरे हैं, गुरु का आदर नहीं करेंगे तो किसका आदर करेंगे करके बोले। तो कोर्ट में एक चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा, सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बनाना। इसलिए कोर्ट से आकर के गांव है, और गांव में आकर के सिलाडोन में मिडिल स्कूल प्रपोज चल रहा था, वहाँ हमको बुलाया गया। वहाँ से ही हम अभी तक रिटायर हो गए। 97 में रिटायर कर गए। कितना में रिटायर हो गए? 97, 1997 में। अभी 25 बरस हो गया रिटायर हुआ। अच्छा ये बताइए कि जयपाल सिंह मुंडा जिस तरह से झारखंड को अलग करने के लिए जिस तरह से मुहिम लगाया था, आज ऐसे नेता हमारे आदिवासी में नहीं दिख रहे हैं, क्या बताइएगा ऐसे में, क्या लगता है आपको? कहाँ अलग करने के लिए तो कोई वैसा नहीं है, और वैसा जोरदार उम्मीदवार भी नहीं है, ताकि झारखंड को शक्तिशाली बना करके इनको सब चीज़ अलग करना चाहिए। कोर्ट कचहरी नियम कानून जो है अलग होना चाहिए इसका, जैसे कि और राज्य में होता है उसी प्रकार होना चाहिए। और दूसरा राज्य में तो अपना राज्य चलाने के लिए खुद वो लोग आ जाता है, ऐसे नेता आता ही है, लेकिन हमारे झारखंड में तो ऐसा तो नहीं दिखता है। आपको क्या लगता है, ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वो। अच्छा, जो यहाँ भारत में जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खेल को सबसे बड़ा प्राथमिकता दिया था, यहाँ कोई हॉकी खिलाड़ी ऐसे निकला है झारखंड के अंदर में, या फिर कोई चैंपियनशिप बना है जो टकरा गांव से? टकरा गांव से एक लड़का है, वो दिल्ली से निकल गया है, और प्रकाश नाम है, अभी भी कोच का काम कर रहा है हॉकी का। अच्छा, यहाँ पे डे बोर्डिंग चल रहा है? नहीं चल रहा है। नहीं चलना चाहिए, क्या है कि ये तो जयपाल सिंह मुंडा का गांव है। हाँ। और जब जयपाल सिंह मुंडा खेल को, हॉकी खेल को झारखंड में, भारत में ही तो लाया था, तो आज तक यहाँ डे बोर्डिंग सेंटर खोल देना चाहिए। अभी तो नहीं खुला है, लेकिन इन साल से शुरू हो गया, लड़कियों का खेल यहाँ शुरू हो गया हॉकी का। 2 लड़कियाँ सेलेक्ट हो गई हैं यहाँ से, और अभी भी प्रैक्टिस चल रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए, जो पुण्यतिथि या फिर जन्म तिथि पर या टिकटॉक से उसके जन्म तिथि पर मनाने के लिए जिस तरह से खुशियाँ होना चाहिए, क्या ऐसा होता है? प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन अधूरा हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। कैसा होना चाहिए आपके विचार से, कैसे होना चाहिए? हमारे ख्याल से तो इसका जन्म तिथि को
पूरा धूमधाम से गाजा बाजा के साथ मनाना चाहिए। और जितने हमारे झारखंड के उम्मीदवार हैं उन लोग को भी यहाँ आना चाहिए। हम लोग को सहयोग देना चाहिए, सलाह देना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको। सरकार तो दे रही है ना पैसा जन्म मरण को देने के लिए, लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है तब? जन्म मरण के लिए पैसा दे रहा है, लेकिन अपने को भी तो आना चाहिए। सरकार को हाँ, सरकार को आना चाहिए। आज सरकार आने वाला था, नहीं आया, क्या बोलिएगा? आज सरकार आने वाला थे, लेकिन कहाँ नहीं है। उनके विचार में क्या है पता नहीं क्या है। आप क्या करते हैं? रिटायर होकर के खेती बाड़ी करते हैं? अब रिटायर हो करते खेती बाड़ी करते हैं। ये लोग मिलने आता है विधायक लोग, जयपाल सिंह मुंडा का भतीजा से मिलने के लिए कोई आता है? हाँ, आए थे अर्जुन सिंह मुंडा, उनसे भेंट उठ किए, फोटो वोटो खिंचाए। हाँ। तो हमारे झारखंड को क्या बोलिएगा, क्या बताना चाहते हैं? जो अभी जो आने वाले आपके नाना पोते परपोते आएंगे कल की तारीख में, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनका संदेश यही देना चाहते हैं कि वो लोग जो है झारखंड राज्य को और राज्यों से आगे विकसित करना चाहिए। जबकि सब चीज़ झारखंड में है, फिर भी झारखंड जस का तस है, गिरा हुआ है। इसको ऊपर उठाना चाहिए। सब चीज़ें सोना चांदी तलवा लक्कड़ तांबा पीतल सब है, लेकिन कहाँ कुछ नहीं, सब बाहर जा रहा है, बालू बाहर जा रहा है। ये सब चीज़ को झारखंड में आना होना चाहिए। तो ये रहे जयपाल सिंह मुंडा का भतीजा। और जिस तरह से, क्या उम्र है आपका अभी? अभी 90 से 1-2 महीने पार हो गए। 90 साल होने जा रहा है। जिस तरह से हो चुका है ना, हो चुका है। आपने देखा उसकी मुँह जुबानी, जिस तरह से जयपाल सिंह मुंडा, मारंगुम के जयपाल सिंह मुंडा का सपना आज भी 90 साल उसके कितना साल हो गया? जन्म तिथि लगभग आज़ाद से ही अब 75 साल होने जा रहा है, लेकिन आज भी उसके भतीजा के जुबान से आपने सुना जिस तरह से आज भी झारखंड मारंगुम पे जयपाल सिंह मुंडा की जो बुनियाद होनी चाहिए थी वो भी अधूरा है। जयपाल सिंह मुंडा, मारंगुम के जयपाल सिंह मुंडा की गांव की टकरा से उसके वंशज भतीजा के साथ गांव से विश्राम श्री मुंडा के लिए जय जोहार।